यह कहानी है एक छोटे से गांव की जहां पर 3 भाई और एक बहन रहते थे। तीनों भाइयों के नाम क्रमशः सौरभ, तेजस और नंदी था। वे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए वे उसे कोई भी काम करने को नहीं देते थे। यहाँ तक कि आचार्य से उसे डांटना पड़े, इसलिए उसे स्कूल तक भी नहीं भेजा था। वह बाहर की दुनिया से बहुत अनजान थी। उनके माता पिता नहीं थे, इसलिए सभी भाई भी एक दूसरे से लगाव रखते थे। समय के साथ साथ उम्र भी ढलती जाती है, इसलिए धीरे धीरे से उनकी शादियां हो जाती है। शादी के बाद परिवार का संतुलन बिगड़ जाता है। सभी भाभियां अपनी ननद से ईर्ष्या करती थी। शादियां हो जाने के बाद सभी अपने अपने परिवार में व्यस्त हो जाते हैं। अब तो सभी भाइयों के बच्चे भी ही जाते हैं, इसलिए उनका अपनी बहन से लगाव कम होता जाता है। समय सही था, इसलिए सभी भाभियों ने उसके भाइयों को बहका दिया। आगे की कहानी और भी इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कहते हैं कि अमृत कभी भी नाले के पानी को अमृत नहीं कर सकता, लेकिन नाले का पानी अमृत को कीचड़ जरूर कर सकता है। इसलिए ही तो कल तक जो भाई अपनी बहन को बिना देखे रहते नहीं थे, वे आज खुद अपने में खोए रहते हैं। हालात और भी बदल गए थे, इसलिए आज सभी भाभियों ने एक योजना बनाई। आज शायद पहली बार ही था जब वह भाभियों संग बेर खाने जंगल गई हो, पर उसको क्या पता था कि बेरों की कीमत उसे अपनी जान देकर पूरी करनी पड़ेगी। भाभियों ने उसे चाकू से गोद गोद कर वहां मार डाला और पहाड़ी पे बने मंदिर के पीछे दफना दिया, ताकि कोई अगर लाश भी ढूंढे तो लोगों को ये शक ही न हो कि लाश मंदिर के पीछे है। आंखों में आंसू लिए, चेहरे पे नर्वसता और बड़े ही जोर जोर से रोते हुए घर आती है। घर पर छोटा भाई नंदी था। नंदी के पूछने पर वे बताती है कि तुम्हारी बहन ने हम सबसे लड़ झगड़ कर दूर चली गई, और जब हम लोगों ने उसे ढूंढा तो हमें पता चला कि भेड़िए ने उसे अपना शिकार बना लिया है। इतने में दोनों भाई भी आ जाते हैं और उन्हें अपनी पत्नियों की बात पर विश्वास नहीं होता, और तुरंत वे उसे ढूंढने के लिए वहीं पहुंच जाते हैं जहां उनकी पत्नियां ले जाती हैं। कंगन के टूटे हुए टुकड़े, वो लॉकेट जो उन तीनों ने रक्षाबंधन पर उसे उपहार में दिया था, वो भी वहीं पड़ा था। सबसे दुखद तो तब होता है जब वे देखते हैं कि उसकी बहन के कोमल हाथ के टुकड़े भी वहीं पड़े थे। आज वे तीनों बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं। वे अपनी पत्नियों पे बहुत अधिक क्रोधित होते हैं, लेकिन लोगों ने उन्हें समझाया कि गुस्से को छोड़कर अपनी बहन की आत्मा की शांति के लिए उन्हें पूजा करना चाहिए। इसलिए वे तीनों भाई अपनी बहन की आत्मा की शांति के लिए मंदिर में पूजा करवाते हैं। ये वही मंदिर था जहां उनकी बहन की लाश मौजूद थी। पूजा शुरू होती है और माली फूल लेने के लिए मंदिर के पीछे जाता है और फूल तोड़ता है। अचानक मौसम बदलता है, ऐसा लगता है कोई तेज बारिश होने वाली है या दुनिया ढहने वाली हो। माली झटपट पूजा स्थल पहुंचता है और फूल बड़े भाई सौरभ को देता है। जैसे ही फूल उसके हाथ में आता है, एक बड़े ही जोर से रोने की आवाज आती है। तीनों भाइयों को आवाज पता थी। वे आपस में कहने लगे कि ये तो मेरी बहन की आवाज है। आवाज में बहुत ही दर्द था। सभी लोग हैरान हुए। उस आवाज ने एक मनुष्य का रूप लिया और उसके साथ जो कुछ उन तीनों भाभियों ने उसके साथ किया, उसने सब कुछ बता डाला। ये सब सुन गांव वाले बड़े ही दुखी हुए। तीनों भाभियां शर्म से मुंह छुपाने लगीं। तीनों भाई उस दास्तां को सुन न सके, इसलिए वे भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इसके बाद वे तीनों भाभियों को बड़ा ही पश्चाताप हुआ। गांव वालों ने उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया। इसके बाद ये कहानी उसी राज्य के राजा के पास पहुंची। राजा भी कहानी सुनकर बड़ा ही दुखी हुआ। उसने सारे गांव में एक घोषणा करवाई कि हमें उन तीनों महिलाओं को माफ कर देना चाहिए, क्योंकि जो होना था वह तो हो गया, लेकिन उन महिलाओं के साथ साथ उन बच्चों को भी हम लोग सजा दे रहे हैं जो कि बेकसूर हैं। इस प्रकार उनके बच्चों को राजा ने राजशाही शिक्षा देने की घोषणा की। महिलाओं ने राजा को अपना भगवान माना। प्रजा ने राजा के न्याय पर संतुष्टि जताई। इस प्रकार इस कहानी का समापन हो गया।
आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।